टाइम पास तो हो टाइम पास, टाइम पास तो हो टाइम पास। लड़की मिले झकास तो हो, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। हे लड़की मिले झकास तो हो टाइम पास, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। कॉलेज के बहाने फिर तो पिक्चर में होगा जाना, डिस्को में जाके गाएंगे फिर रोमांटिक गाना। 30-40 ना मिले तो कम से कम गर्लफ्रेंड हो साथ आज। टाइम पास तो हो टाइम पास, टाइम पास तो हो टाइम पास। लड़की मिले झकास तो हो टाइम पास, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास, टाइम पास। लड़की मिले झकास तो हो टाइम पास, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। हे लड़की मिले झकास तो हो टाइम पास, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। कॉलेज के बहाने फिर तो पिक्चर में होगा जाना, डिस्को में जाके गाएंगे फिर रोमांटिक गाना। 30-40 ना मिले तो कम से कम गर्लफ्रेंड हो साथ आज। टाइम पास तो हो टाइम पास, 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 टाइम पास तो हो टाइम पास। खलास। Yes! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Yes! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Good going. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. That's right. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. जाओ उधर देखो। यस सर। 1, 2, 3. आई एम सॉरी। तुम इतने दिनों से इसे सिखा रही हो, लेकिन वो एक भी स्टेप नहीं Don't सीख listen to पाया। her. 1, 2, Very 3, funny. 4. 1, Don't be tense, विशाल। 3, 4. रिलैक्स होके करने का। 3, 4. Okay, auntie. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Oops. Ouch! What, I'm sorry. विशाल? I'm sorry. आज के लिए इतना ही काफी है। Okay. दुरानी चौक के रहने वालों, आज शहर में जगह जगह हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे हो रहे हैं, लेकिन हमारा दुरानी चौक अमन और चैन की एक मिसाल है। यहाँ मुसलमान और क्रिश्चियन आपस में भाई भाई की तरह है। हिंदू भाई यहाँ ना के बराबर है। आज मैं अपने भाइयों को ये यकीन दिलाता हूँ कि वो यहाँ महफूज हैं मुसलमानों के बीच हमेशा की तरह। दुरानी चौक में न कभी दंगा हुआ था और न कभी होगा। आंटी इस बार अंकल क्रिसमस पर दुबई से आ रहे हैं? यस विशाल, विल्सन इस बार घर आ रहा है। ओह, मेरे कल की 2 लास्ट लेक्चर्स फ्री हैं। ऐसा करता हूँ, कल मैं डांस सीखने के लिए जल्दी आ जाता हूँ। नहीं, कल मत आना। कल है ना, मैं अपने मॉडलिंग के लिए फोटो सेशन करवा रही हूँ। ओह, विशाल, विल्सन ने शिवदासन के साथ 50,000 रुपया भेजा है। कल मेरे को वो रुपया कलेक्ट करने को उसके घर जाने का है। तुम फ्री है क्या? हाँ जी आंटी, मैं फ्री हूँ। थैंक यू। तो कल हम 9 बजे तुम्हारे घर आएगा। ठीक है आंटी, मैं आपकी वेट करूंगा। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। विशाल, इतना दंगा में तुमको घर जाने में डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं आंटी, मैं दुरानी चौक से नहीं जाता। आपकी बिल्डिंग के पीछे जो भाजी मार्केट है ना, मैं सीधा वहां से होकर शिवाजी चौक पहुंचता हूँ। अरे उसके आगे तो कोई खतरा ही नहीं है। बट माय सन, जस्ट टेक केयर अबाउट योरसेल्फ। डोंट वरी आंटी, आई विल टेक केयर। गुड नाइट, सी यू। बाय। बाय।
विशाल रात को आया कि नहीं? आकर सो रहा है। अच्छा, कब आया? चोरों की तरह रात में कब घर में घुस आता है, कब खाता है, कब सोता है, कुछ पता ही नहीं चलता है। बंबई में दंगे चल रहे हैं, दंगों में भी आवारागर्दी करने से बाज नहीं आता। खानदानी असर जो पड़ा है। अच्छा, तुम्हारे पापा भी ऐसा ही करते थे? मेरे पापा नहीं, तुम्हारे सारे गुण कूट कूट कर भरे हैं उसमें। जवानी में जैसे तुम थे ना, बिल्कुल वैसा ही है वो। रात रात भर आवारागर्दी करता है और दिन में 12-12 बजे तक सोता है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग। देखो, ये गुण लिए हैं इसने मेरे। रात में कितनी भी देर से आए, सुबह 9 बजे नहा धोकर तैयार हो जाता है। आज सूरज कहाँ से उगा है? लगता है ठीक इसके पलंग के पीछे से उगा है। कॉलेज की टाइमिंग चेंज हो गई क्या? अरे आप लोग यूं ही परेशान हो रहे हैं। अभी कैथरीन आंटी आने वाली हैं। मुझे उनके साथ जरा जाना है। कैथरीन तुझे कहाँ मिली? उनके घर पे। तू फिर गया था जेनी से मिलने? मैंने तुझे मना किया था ना। मॉम, मैं वहाँ डांस सीखने चाहता हूँ। ओके? क्या दुनिया में डांस सिखाने वाला और कोई नहीं है? होगा, मगर जेनी जैसा खूबसूरत नहीं होगा। तुम्हारी ढील ने बिगाड़ा है इसे। अरे हद करती हो तुम। ये डांस सीखने जाता है, वो भी तुम्हारी सबसे प्यारी सहेली की बेटी के पास। इसमें तुम्हें क्या बुराई नजर आती है? अरे कैथरीन में कोई बुराई नजर नहीं आती, मगर उसकी दोनों बेटियां, भगवान बचाए उनसे। तुम्हें खामखा एलर्जी है दोनों बेटियों से। क्या तुम ये बात नहीं जानते? मैं क्या, ये बात सारी दुनिया जानती है। ये जेनी सैंड्रा से 5 हाथ आगे है। उसने उसके साथ कुछ उल्टा सीधा कर डाला तो क्या फर्क पड़ जाएगा? अरे हम ब्राह्मण हैं, बिरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? तुझे डांस सीखना है ना, किसी और के पास सीख। तो निकालो 5,000 रुपए, डांस क्लासेस ज्वाइन कर लेता हूँ। रुपए तो निकालोगी नहीं, बस यही चिल्लाती रहोगी जेनी के पास मत जा, जेनी के पास मत जा। वो तो बेचारी वक्त निकाल कर मुझे डांस सिखाती है। आज डांस सिखा रही, कल प्यार सिखाएगी, परसों कहेगी मुझसे शादी कर लो, मैं तेरे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। हमारा विशाल सयाना है। और वैसे भी आजकल शहर में मेडिकल शॉप्स जगह जगह पर हैं। कम ऑन डैड। अरे कैथरीन। गुड मॉर्निंग कंचन। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कैथरीन। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा। गुड मॉर्निंग आंटी। मॉर्निंग बेटा। बैठ। हाँ हाँ बैठो कैथरीन, बैठो। नहीं कंचन, अभी मेरे को शिवदासन के पास रुपया कलेक्ट करने को जाने का है। ओहो, ये निकट्टू चला जाएगा ना। तू रुक, इतने दिनों के बाद आई है, लंच करके जाना। और सुन, तू शिवदासन अंकल के पास जा, कैथरीन आंटी फोन कर देंगी। नो प्रॉब्लम मम्मी, मैं चला जाता हूँ। नो प्रॉब्लम आंटी। बाय डैड। जाओ बेटा। बाय, सी यू। बैठ ना। थैंक्स। हेलो। आंटी होगी यहाँ मम्मी के पास, और मैं रुपए लेके पहुंचूंगा जेनी के पास। ओ जेनी, मैं आ रहा हूं। हाय जेनी। हाय विशाल। आंटी नहीं आई? वो तो सुबह तुम्हारे यहाँ गई थी। ओ हाँ, एक्चुअली मॉम ने उन्हें लंच के लिए रोक लिया था ओह। और मुझे शिवदासन अंकल के पास भेज दिया अच्छा, था। ये लो 50,000 रुपए शिवदासन अंकल ने दिए हैं, गिन लो। तुमने गिने थे? हाँ। फिर क्या गिनना? एन दिखाई नहीं दे रही। एन, वो तो स्कूल गई है। ओ हाँ राइट, उसकी तो मॉर्निंग स्कूल होती है ना। हाँ। राइट। खाना खाओगे? नहीं, छोड़ो खाना वाना, क्यों टाइम वेस्ट करें। टाइम वेस्ट? हाँ, खाना पीना तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही है ना। क्यों, कुछ खा कर आए हो? हाँ, रास्ते में ना वड़ा पाव खा लिया था। तो कुछ पियोगे? ठीक है, कुछ भी पिला दो फटाफट। ओके। मैं फैन चला रही हूँ, चलेगा ना? हाँ हाँ।
You all right? हाँ, I'm fine. Absolutely all right. Cool. Thank you. मुंबई में दंगों का सिलसिला आज भी जारी रहा। मध्य मुंबई के दादर हाय सैंड्रा, हाउ आर यू? तुम यहाँ कैसे है? कमल 2 दिनों के लिए दिल्ली गया हुआ था, तो मैंने सोचा इस बीच में घर हुआ। गुड, वेरी गुड। अच्छा तो मैं चलता हूँ। नहीं, रुको ना। नहीं, एक्चुअली मुझे घर जाके नोटबुक भी कलेक्ट करनी है और आनंद के पास जाना है। तुम तो यहाँ हो ना? हाँ, 2 दिनों तक हूँ मैं अभी। तो मैं 2 दिन के बाद आता हूँ। नहीं, मेरा मतलब 2 दिन के अंदर आता हूँ। ओके, बाय, टेक केयर, सी यू। बाय मॉम। कहाँ जा रहा है? आनंद के यहाँ। ओफो, एक तो जेनी की डांस ने तेरी जिंदगी तबाह कर रखी। बच्ची कुची कसर ये मुआ आनंद पूरी कर देगा। तेरी सारी पढ़ाई चौपट हो गई है। अरे मॉम, मैं वहाँ पढ़ने जा रहा हूँ। मेरी इकोनॉमिक्स है ना, थोड़ी वीक है। मैं आनंद से इकोनॉमिक्स पढ़ने जा रहा हूँ। ओके, बाय, सी यू। और बहादुर, क्या हाल चाल? हाँ साहब, ठीक ठीक है? आनंद घर पे है? हाँ साहब, ऊपर। ये विशाल ही होगा कमबख्त। आ गया मुआ फिर से। हेलो आंटी। आंटी, आनंद नहीं है। लेकिन नीचे वॉचमैन तो कह रहा था कि वो घर पर है। वॉचमैन को मेरे घर के बारे में मुझसे ज्यादा मालूम है। हाय विशाल। आंटी, आनंद चलना। अबे क्यों भौंक रहा है बे? खुद तो पढ़ते लिखते हो नहीं, आनंद को तो पढ़ने दो। आंटी, एक्चुअली आनंद की इकोनॉमिक्स थोड़ी वीक है, इसलिए आज मैं उसे पढ़ाने आया हूँ। ये देखिए, इकोनॉमिक्स की किताब। खुद तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, बस ऐसे ही भौंकता रहता है। ये देख, इकोनॉमिक्स की किताब है। अनपढ़ कुत्ते। कम ऑन, चल यार। और तेरी डांस क्लासेस कैसी चल रही हैं? ओए होए, क्या याद दिलाई तूने। अबे डांस तो सिर्फ एक बहाना है। डांस में किसे इंटरेस्ट है? इंटरेस्ट तो सिर्फ जेनी में है। जेनी, ओ मैं जेनी। अबे ये क्या कर रहा है तू? तुझे पता है, जब मैं उसके साथ डांस कर रहा होता हूँ, मेरा जिस्म उसके जिस्म को छूता है, तो मेरे अंदर एक करंट सा बह उठता है। मेरी सांसें तेज, अबे हाथ कहाँ डाल रहे? और तेज हो जाती है। मेरे होंठ सूख जाते हैं, मेरी टांगें कांपने लगती हैं। वो वहां डांस कर रही होती है, यहाँ मेरा मन मचल रहा होता है, तड़प रहा होता है। मम्मी। ओ जेनी, I want to kiss you. I want to smooch you. I want you, Jenny. I want to smooch you. Oh, Jenny. अबे please. अबे तुझ में नवा वाले शौक पैदा हो गए हैं। छोड़ मेरे बाप, छोड़ मुझे, छोड़। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर के पास चले क्या? अबे तुझे मजाक सोच रहा है? मुझे ही पता है मैं किस प्रॉब्लम में हूँ। तुम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह से जानते हो, जरूरत सिर्फ आती का खंडाला कहने की है दोस्त। यार, माँ की वजह से पूछ नहीं पाता। उन्हें लगता है कि मैं जेनी के इश्क विश्क के चक्कर में पड़कर कहीं उसके साथ शादी न कर बैठूं। अब माँ को कैसे समझाऊं कि मैं उसके इश्क विश्क शादी के चक्कर में नहीं, मैं तो उसके साथ। अरे ये काम तो कभी भी हो सकता है। तुम दोनों एक दूसरे के घर आते जाते रहते हो। एक दिन पकड़ ले अकेले में जेनी को। हाँ। अब तुझे कैसे समझाऊं? जब मैं जेनी के घर जाता हूं तो उसकी माँ और बहन होती है, और जब वो मेरे घर में आती है तो मेरी माँ अपना सारा काम काज छोड़कर अपनी आंखों में कैमरा फिट करके हम दोनों पे लगा देती है। मैं उसके कितने इंच करीब जाता हूं, उसे देख कितना हंसता हूं, उसको देखकर मेरे कितने होठ फड़फड़ाते हैं। ये सब चीजें उनके कैमरे में दर्ज हो रही होती हैं, और जब वो जाती है तो गालियों की बरसात शुरू हो जाती है। कुछ नहीं हो सकता, इस जन्म में मेरा और जेनी का कुछ नहीं हो सकता। छोड़ यार, वर्कशॉप करते हैं, चल कम ऑन। मैंने तुझे कहा ना, तू टेंशन मत ले, हम कुछ सोचेंगे। जेनी तुझे जरूर। हाय विशाल। हाय राजेश। हाय आनंद।
क्या हाल चाल? Hi, how are you? आजा, टाइम पास कर दे, आजा। हाँ चल। Hi babes. Hi, Poison. How are you? अबे देख पॉइजन। Cool sweetheart, would you like to have some fun tonight? मजा करना चाहती हो? किस तरह का मजा? Hey, पार्टी शार्टी यार। वाओ! लेकिन एंट्री फी कितनी है? Free है baby. Free? बिल्कुल। Then I'm really interested. So come over. रात 9 बजे Blue Heaven 401. Oh, dude, I'll see you sharp by 9 o'clock. Bye-bye. Take care. Bye, baby. Bye. वाह क्यों बैठ टाइम पास कंपनी? कहाँ चले? क्यों बे पॉइजन? क्या राग दे रहा था बेब को? प्रेम का राग दे रहा था। रात को बुलाया ब्लू हेवन में 9 बजे पार्टी के लिए। वही प्राइवेट पार्टी? हाँ, लड़कियों को झूठ बोल बोल कर फंसाता है। अबे झामरू, अगर मैं लड़कियों को कहूंगा कि आओ डॉक्टर खेले, कोई आएगा क्या? वाह समझा यार इसको यार। बात कर। क्या फॉर्मूला है बाबा, क्या फॉर्मूला है तेरा। चल निकलता हूँ, बाकी के 2 कमीनों को ढूंढकर इनविटेशन देना है बाप। बाय। रूपाली, तुम्हारा मेरी मम्मी डैडी से मिलना तो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। अभी देख, महेश सैटरडे नाइट की तैयारी कर रहा है। इनफैक्ट वो लोग मुझे हमेशा कहते हैं कि जब तुझे जिंदगी उसके साथ गुजारनी है तो तू अपनी शादी अपनी पसंद की लड़की से ही कर। यू आर राइट। तो मैं कितने बजे आ जाऊँ सैटरडे तुम्हारे घर? शाम को 7 बजे। ओके, अब मैं चलूँ? एक किसके बाद? यहाँ सब देख रहे हैं। कोई नहीं देख रहा है, सब आपस में लगे पड़े हैं। तुम प्लीज एक किस दो ना, प्लीज नहीं प्लीज। प्लीज दो नहीं। ना, नहीं। प्लीज। यू चीट, धोखेबाज। मम्मी डैडी के हर सैटरडे संडे खंडाला जाते ही बदमाशी करते हो। किसने कहा तुमसे? लास्ट सैटरडे एक लड़की को लेकर पड़े नहीं थे घर में? अब भी वक्त है महेश, सुधर जाओ वरना मुझसे हाथ धो बैठोगे, समझे? अनीता सुन। ये लड़की कौन थी? ये कोई मंगेतर यानी होने वाली बीवी अनीता। महेश, यू रास्कल। थैंक्स पायल, महेश के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए। अब से जब तक शादी नहीं हो जाती, मैं खुद हर सैटरडे संडे उस पर नजर रखने वाली हूँ। अनीता तो बहुत गुस्से में लग रही थी, कहीं एंगेजमेंट ना तोड़ दे। अरे यार, अनीता को तो मैं कैसे भी करके संभाल लूंगा, लेकिन उस रूपाली का क्या? 1 महीने तक क्या क्या राग देकर उसको पटाया, अब वो नहीं आएगी। एक बात है यार, रूपाली थी एकदम पटाखा। यार हम तो इसी बात का है कि पटाखा बेडरूम में नहीं रेस्टोरेंट में फटा। तू मेरी खींच रहा है? हाँ? अरे नहीं यार, हमें सच में गम है इस बात का। हाँ यार। हाँ चलो यार, छोड़ो, हम गलत करते हैं, कुछ बियर शेयर पीते हैं। कम ऑन, चल हाँ चल यार, चल। यार रूपाली को कल फिर ट्राई करता हूँ। हाँ जरूर कर जरूर कर। यार बियर शेयर तो ठीक है, पर स्पॉन्सर कौन करेगा? अपना महेश है ना। यार वो तो अभी पिटा है बॉस, मेरी जेब में तो पैसे नहीं है। चिंता मत कर यार। पैसे तो यहाँ भी नहीं है। अभी तो स्पॉन्सर कौन? चल अभी देख, मिल गया स्पॉन्सर। हाय भाफना अंकल। हाय। अरे अंकल, आज महेश के साथ फुल ट्रेजेडी हुई है। कैसी ट्रेजेडी? अरे अंकल, आज तो ये बेचारा अपनी मंगेतर और अपनी लेटेस्ट गर्लफ्रेंड दोनों से पिटा। अब बहुत लंबा झमेला है भाया, ये सब रात को निपटाते हैं। चलो चंडाल चौकड़ी। चलो चल महेश। चलो महेश, तूने जो तरीका अपनाया वो गलत था। मैं एक शादीशुदा हूँ और एक बेटे का बाप हूँ। मैं भी लड़कियां लाता हूँ, पर मजाल है जो मेरी बीवी को पता चले। अंकल, मगर तू ऐसा काम करके साफ बच कैसे जाता है? एक्सपीरियंस माय बॉयज, एक्सपीरियंस। ए अंकल, हमें भी बताना तेरा एक्सपीरियंस। मैं घर पर लड़कियां तब लाता हूँ जब मेरी वाइफ सुबह 9 बजे बुटीक चली जाती है। ओह, लेकिन वो जब घर आती है तो घर बिल्कुल क्लीन मिलता है। कोई सबूत नहीं छोड़ता मैं, यहाँ तक कि रगड़ रगड़ कर नहाता हूँ। उस लड़की के परफ्यूम की खुशबू अपने जिस्म से निकाल देता हूँ। वाह वाह, देखा महेश, उल्टे काम कर तो ऐसी सफाई के साथ कर। क्या बात है, यू रियली ग्रेट अंकल, कीप इट अप। थैंक यू माय बॉयज, थैंक यू। तो बोलो, आज की महफिल कहाँ सजेगी? अंकल टोपैज चलते हैं, वहाँ की शब्बो, हाय क्या फिगर है उसका। अबे टपक जाएगा, दंगे हो रहे हैं उस इलाके में। अंकल, सागर बार चलते हैं ना? सागर चलो।
आ गया हसीनों का सागर। सलाम साहब। अरे अंकल, यहाँ तो पुलिस है। अरे पुलिस क्यों है यहाँ? टेंशन की कोई बात नहीं है साहब, दंगों की वजह से बंदोबस्त बढ़ गया है। आइए साहब। लानत है इन दंगों पर, जन्नत की हूरों पर भी पहरे लगा बैठे। हम संभालते हैं आइटम, तुम संभालो टोपी। झूले 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 रे जरा झूले झूला है झूले मेरे चुनरी सजन। देखूं मैं देखूं तुझ में कितना है दम। अरे झूला है झूले मेरे चुनरी सजन। देखूं मैं देखूं तुझ में कितना है दम। लगता है तू ही इतना, बाकी तो सब टुल्ले टुल्ले। लगता है तू ही इतना, बाकी तो सब टुल्ले टुल्ले। झूले 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 रे जरा झूले ना। अरे काहो रानी, कहाँ जा रही हो लेके ई भरपूर जवानी? हैं देखे जाओ कोनो निशानी। वाह नील बाबू, नया शर्ट, नई पैंट और नई बढ़िया है। जब चलाऊं मैं तेरे नजर, झूम जाता है सारा शहर। इसके लिए ख्वाब हूँ मैं हंसी, उसकी नजर अरे यार, अंकल सही है। जाने जिगर है। एक नजर जिसे देखूं वो सब कुछ भूले भूले। एक नजर जिसे देखूं वो सब कुछ भूले भूले। झूले 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 रे जरा झूले। झूला है झूला मेरे चुनरी सजन। देखूं मैं देखूं तुझ में कितना है दम। लगता है तू ही एक दीवाना, बाकी तो सब टुल्ले टुल्ले। लगता है तू ही एक दीवाना, बाकी तो सब टुल्ले टुल्ले। झूले 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 रे जरा झूले 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 ना। विशाल, विशाल उठ। अरे उठ, 12 बज रहे हैं। ओफो, शहर में दंगे चल रहे हो, तू रात रात भर आवारागर्दी करता रहता है। ब्रीच के अंडे में दंगे नहीं होते माँ। अरे ऐसा कौन सा अर्जेंट काम आ गया था कि तुझे रात को आनंद के यहाँ रुकना पड़ा? और रुका तो रुका, फोन भी नहीं किया। ओफो, चल उठ। गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग जेनी। आज इतने सुबह? जेनी, आज मेरा पोर्टफोलियो मिला है तो मुझे लगा सबसे पहले विशाल को दिखाती चलो। मगर विशाल तो सो रहा है। अभी तक सो रहा है आंटी? हाँ, रात को बहुत लेट आया। तो आंटी कब तक उठेगा वो? इस वक्त क्या बज रहा होगा? 12 बज गए हैं। तब तो 3, 4, 5 भी बज सकते हैं। हाय जेनी। हाय विशाल। आंटी ने तो बताया कि तुम सो रहे हो। सॉरी, मैंने डिस्टर्ब किया ना? नो नो, एक्चुअली तुम्हारे आने से पहले ही मॉम ने मुझे उठा दिया था। विशाल, आज मेरा पोर्टफोलियो मिला है। ओह, थैंक्स। जेनी, ये ड्रेस कहाँ से ली है? कौन सी? ये वाली? ये फोटोग्राफर किराए पर लाया था। अच्छी है। विशाल, किचन में जा, गैस बंद कर। जल्दी उठ, मेरी दाल जल रही है। ओके।
जाने भी ना। जेनी एक बात बता, ये फोटो खिंचवाते वक्त कैथरीन भी तेरे साथ गई थी? नहीं आंटी, मैं अकेली गई थी। जेनी, ये लोकेशन कहाँ की है? कौन सी? ये बैंड्रा बैंडस्टैंड। ओह, वेरी नाइस। अरे चुप कहाँ माँ? कहाँ? तेरे सर के ऊपर। कहाँ माँ? अरे तू सोफे से उठेगा तब तो दिखेगी ना। उठ उठ। ठीक तेरे सर पे थी, तू जल्दी उठता तो दिखती ना। जेनी, इसमें तुमने लेंसेज लगाए हैं क्या? किसमें? इसमें? नहीं तो, ओरिजिनल आईज हैं। ओह, आई सी। बहुत अच्छी हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। वैसे तो तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसमें ना कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही हैं, यू नो। जेनी, ये कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स हैं, तुम्हें तो कोई भी काम दे देगा। हाँ, फोटो है ही ऐसी। थैंक यू आंटी। वैसे नेक्स्ट वीक से मैं एड एजेंसी को अप्रोच करूंगी। ऑल द बेस्ट। ओके आंटी, तो मैं चलती हूँ। खाना खा के जाती तो। थैंक यू आंटी। आंटी, मुझे ड्रेस लेने जाना है, तो लंच फिर कभी। ओके? हाँ, फिर कभी। हाँ, जा। बाय 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 विशाल। बाय, सी यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बेशरम नालायक, निकल मेरे घर से। आवारा बच्चला लड़की के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। हैं? क्या हो गया? देख लेना आप, एक दिन ये जेनी इसको फंसा कर छोड़ेगी। अरे इसकी ड्रेस नहीं देखी आपने? हाय राम, कितनी गंदी थी। कंचन, जमाना बदल रहा है तो फैशन भी साथ साथ बदलेगा ही। हाँ, बुढ़ के बाप कोलू तो तुम ही हो। आवारा गर्दी और बच्चली तुम्ही से उठाई है इसने। मुझ में ऐसी बात कब थी? अच्छा, हाँ। भूल गए? शादी के बाद वो आवारा गुजरातन नैना को प्रेम पत्र लिखते थे, शादी के वादे भी किए। ऐन वक्त पर भांडा नहीं फूटता ना तो तुम शादी कर लेते उससे। सुनो ला पापा, आप भी अपने जमाने के बहुत बड़े छावा थे। यार, मुझे जेनी ने अपना पोर्टफोलियो दिखाया। अच्छा यार, क्या बताऊं, एक एक पोज कमाल का था। मन कर रहा था मैं उसे और उसके साथ पता तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या है? तेरे बैंक अकाउंट में रुपए पड़े पर तू उन्हें निकाल नहीं पा रहा है। मतलब ये कि तू जेनी से मिलता है, उससे बातें करता है, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा है। तू उसे पिक्चर दिखाने के बहाने बाहर निकाल। यार, बाहर तो मैं उसे डेफिनेटली निकाल लूंगा। हाँ। उसकी माँ परमिशन भी दे देगी, लेकिन जब उसकी माँ मेरी माँ को बताएगी कि मैं जेनी को फिल्म दिखाने ले गया था, तो मेरी माँ लात मारकर मुझे घर से बाहर निकाल देगी। तू मेरी माँ को नहीं जानता यार। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय है। क्या? तू जेनी को राखी बांध दे। अब इधर आ। क्या है? देख, अगर जेनी को हासिल करना है तो उसे घर से बाहर निकालना ही पड़ेगा। यार, कैसे निकालूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे तो दिन रात बस नजर आता है जेनी का जिस्म, महसूस होती है उसके बदन की गर्मी, उसके बदन की खुशबू। मन करता है कि मैं उसे पकड़ लूं, हाय दैया, जकड़ लूं, ओए माँ, मसल दूं। मसल देना रे। अबे चल हट। हाय हाय। अबे, क्या मेरी पैंट फटी हुई है? अबे हेलो। अबे तू कर क्या रहा है? हाँ यार, परफेक्ट, एक्सीलेंट। अबे क्या परफेक्ट, क्या एक्सीलेंट? बीच में नहीं बोलने का। अच्छा अंकल, मुझे एक बात बता, तेरी वाइफ घर से कितने बजे निकलती है और वापस कितने बजे आती है? अबे, कभी ऊपर देखता है, कभी पीछे देखता है, कभी पूछता है वाइफ कहाँ है। अबे, तेरी टेंशन क्या है भाया? बताता हूँ। पहले मुझे ये बता कि तेरी वाइफ बुटीक कितने बजे आती है और घर कितने बजे आती है? वाइफ है ही नहीं। मतलब तलाक तलाक तलाक? तलाक तेरा होगा कमीने। वो तो अपने मैके गई है।
डिलीवरी के लिए। वाह विशाल, भगवान भी तुझे स्वर्ग की सैर कराने के पूरे मूड में है। अबे तेरे दिमाग में खिचड़ी क्या पक रही है, तू ये बता। अबे खिचड़ी नहीं, मैंने बिरयानी पका डाली है, बिरयानी। देखो मैंने एक प्लान बनाया है। प्लान? सुनो, जेनी ने एड फिल्म्स के लिए फोटो खिंचवाई है, तो वो किसी एड फिल्म मेकर से भी मिलना चाहेगी, समझा? अरे ये जेनी कौन है भाया? नो क्वेश्चंस प्लीज, जब तक मैं अपना पूरा प्लान ना सुना दूं। अगर जेनी एड फिल्म मेकर से मिलना चाहती है तो क्यों ना भाफना अंकल को ही एड फिल्म मेकर बना दिया जाए। अबे ये मोटा तो बिल्डर है। तूने फिर डिस्टर्ब किया, ये तो हम जानते हैं, जेनी थोड़ी ना जानती है। तू पीछे मत टपक, सिर्फ मेरी बात सुन। तू सैटरडे शाम को जेनी को बाफना अंकल से मिलवा दे, और कुछ देर बाद हम आसपास के इलाकों में दंगे भड़कने की झूठी खबर फैला देंगे, और मजबूरी में तुम दोनों को बाफना अंकल के फ्लैट में ठहरना ही पड़ेगा। और बस सिर्फ तू होगा और जेनी होगी, जेनी होगी और तू होगा। तू अपनी खुजली बरसों की, समझा? एनी डाउट्स? साला तू तो मेरा भी बाप निकला रे। मगर क्या? इस प्लान में एक झोल है यार। क्या? दंगे के माहौल में उसकी माँ से घर से बाहर थोड़ी ना आने देगी। अबे जब वो कॉलेज जा सकती है, फोटो खिंचवाने जा सकती है, शॉपिंग करने जा सकती है, तो इस काम के लिए भी उसे परमिशन मिल जाएगी। और वैसे भी ब्रिज कैंडी में कभी दंगे नहीं होते, तो तेरे साथ भेजने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस तू लेकर आ जा उसे सैटरडे को। सैटरडे को हमें बाहर जाना है। दंगे के माहौल में बाहर जाने की क्या जरूरत है? दंगा खत्म हो जाने दो। दंगा खत्म तो सब कुछ खत्म। क्या मतलब? एक्चुअली ये फिल्म है ना, दंगे के बैकड्रॉप पर है। अगर दंगे खत्म हो गए तो फिल्म का आइडिया ड्रॉप हो जाएगा। अब वैसे घबराने की बात नहीं है, ब्रिज कैंडी में दंगे नहीं होते। विशाल, तुम जेनी के साथ जाएगा ना? ऑफ कोर्स आंटी। ओके ठीक है। तो फिर ठीक है, सैटरडे को 4 बजे ठीक मेरे कॉलेज के सामने वाले बस स्टॉप पे मिलेंगे, और वहां से हम लोग ब्रिज कैंडी जाएंगे। ओके ठीक है, सी यू ऑन सैटरडे। सैटरडे, माय डियर सैटरडे, कब से था तेरा इंतजार। विशाल, ये क्या कर रहे हैं? पूजा हो रही है माँ। हमारे यहाँ देवी देवताओं को चूमते नहीं है, उनके सामने हाथ जोड़ते हैं, माथा टेकते हैं। ये चूमने उमने का रिवाज क्रिश्चियन लोगों का है। यू सी मॉम, अपनी अपनी स्टाइल है, अपनी अपनी स्टाइल है, यू नो। वैसे आज रात का खाना मैं घर पर नहीं खाऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? आनंद के यहाँ, आज उसका बर्थडे है। रात को घर आएगा कि नहीं? आज तो पूरी रात लग जाएगी मॉम। हाँ? वो कम नहीं कोई चांद से, जो उतरी है आसमान से। वो कम नहीं कोई चांद से, जो उतरी है आसमान से। जिसे देख के दिल का करार खो जाए, ना दिखे तो बढ़ जाती है बेचैनी। जैनी ओ जैनी, जैनी ओ जैनी। हेलो सर, ये है बहुत फेमस एड फिल्म मेकर मिस्टर विनोद बाफना, और सर ये है मेरी फ्रेंड जेनी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। कम इन, कम इन। क्या आइटम लाया है भाया? हैव अ सीट। थैंक यू सर। बैठिए। सर ये मेरा पोर्टफोलियो। लाइए। ब्यूटीफुल, एक्सीलेंट। मैं तुम्हें अपनी एड फिल्म में
चांस दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर वैसे किस चीज़ की एड फिल्म है ये? ये ईंट की। ईंट की? हाँ, ईंट की। ईंट? कमाल की एड फिल्म बन रही है। सुनो, एक 20 माले की बिल्डिंग बन रही है। एक तरफ काली काली रेत, ट्रक की ट्रक खाली हो रही है, और एक तरफ लाल लाल ईंटें बिछी हुई हैं। और लेकिन सर विशाल ने तो कहा कि ये फिल्म दंगों के बैकड्रॉप पर है। पड़ेगा यार। तो तुमने बता दिया? हाँ। गुड गुड, वेरी गुड। दंगा है, डेफिनेटली है, लेकिन आगे आगे। तो सुनो, शहर में दंगे चल रहे हैं, चारों तरफ आग ही आग है। ऐसे में एक हिंदू लड़की मुसलमान दंगाइयों से बचने के लिए एक बिल्डिंग में घुस जाती है। अचानक दूसरी तरफ एक मुसलमान लड़की हिंदू दंगाइयों से बचने के लिए उसी बिल्डिंग में घुस जाती है। दोनों लड़कियों को तलाश करते हुए हिंदू मुसलमान आमने सामने एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार। इतने में मेरे जैसा एक समझदार आदमी दोनों को रोकते हुए आपस में मिलजुल के लड़कियों के साथ कबड्डी खेलने की सलाह देता है। हिंदू मुसलमान हथियार डाल देते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं और लपकते हैं लड़कियों की ओर। ये देख दोनों लड़कियां भी आपस में अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दूसरे से मिल जाती हैं और बदमाशों पर ईंटें फेंकने लगती है। घायल होकर के सारे बदमाश भाग जाते हैं। लड़कियां झूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं, गले मिलके मुस्कुराती हैं और कहती हैं ना सिर्फ घर बनाएं, मां बहन की इज्जत भी बचाएं। ईट, शाबाश, ईट। कहो, कैसा लगा जेनी? एक्सीलेंट। हाँ? एक्सीलेंट सर। I sign you. I sign you. I sign you. Your check. थैंक यू सो मच। थैंक यू। विशाल, जरा देखना कौन है। विशाल, तू यहाँ? तू आया किस रास्ते से? वही भाई खाला नागपाड़ा और मुंबई सेंट्रल से होते हुए। नागपाड़ा से? हाँ। तू जिंदा बचकर आ गया? क्यों, क्या हुआ नागपाड़ा में यार? लो, इसको पता ही नहीं, बता यार। अबे नागपाड़ा में कुछ देर पहले भयंकर खून खराबा हुआ है। 3 मर्डर हुए हैं वहां पे, और दंगाइयों ने तो कई दुकानें भी जला दी। कर्फ्यू लगा हुआ है नागपाड़ा में। ओह गॉड, मैं घर वापस कैसे जाऊंगा यार? तू पागल हो गया है? ऐसी हालत में घर जाने की सोच रहा है? विशाल, एक काम कर, आज रात तू यहीं रुक जा, कल सुबह चले जाना यार। नहीं यार, ये ठीक है यार। सवाल सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे साथ मेरी दोस्त जेनी भी है। इसे घर वापस पहुंचाना बहुत जरूरी है। बाय द वे, मीट माय फ्रेंड जेनी। जेनी, दिस इज आनंद एंड दिस इज राजेश। हाय जेनी, इसे कुछ समझाओ। ऐसी हालत में बाहर जाना बहुत रिस्की है। दंगाई लोगों को पकड़ पकड़ के काट रहे हैं। 3 तो गवर्नमेंट बता रही है, मुझे लगता है 300 मरे होंगे। क्यों? बिल्कुल सही कह रहा तू। विशाल, ऐसी हालत में घर जाना बेवकूफी है। सॉरी सर, अब हम आपके काम के लिए नागपाड़ा नहीं जा सकते। यही बताने आए थे हम आपको। कोई बात नहीं, जाने की कोई जरूरत नहीं। विशाल, हम भी आज रात यहीं रुक जाते हैं। लेकिन हम लोग रुकेंगे कहाँ? कहाँ क्या, यही रुक लो, मेरे पास 2 बेडरूम खाली पड़े हैं। ऑलराइट, पर मम्मी को मैं फोन कर देती हूँ। ये हुई ना बात। रिलैक्स, कूल डाउन, डोंट वरी। कल चले जाना। ओके ओके, बाय। बाय जेनी। बाय बाय सर, थैंक यू। बाय। चल बे। विशाल, कमाल लड़की है जेनी। पटाखा है यार, पटाखा। तू क्या, कोई भी पागल हो जाए। ये रख। हाँ? ये क्या है? अबे स्पेनिश फ्लाई। अबे इसका क्या करूं? अबे 2 बूंद उसकी सॉफ्ट ड्रिंक में टपका देना। फिर देख, खुद ब खुद कपड़े फाड़ के तैयार हो जाएगी मेरे दोस्त। अगर 2 की बजाय 4 बूंदे डाल दूं तो वो तेरे कपड़े भी फाड़ डालेगी यार। क्या बात कर रहा है? खबरदार, 4 बूंद से 1 बूंद भी ऊपर नहीं। क्यों? वो बेहोश हो सकती है यार, कोमा में जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है मेरे दोस्त। यार ध्यान से काम करना यार। चल गुड नाइट, अब तू ऐश कर, सुबह सुनाना स्टोरी। बेडरूम स्टोरी। यस, हैव फन मैन। चल बाय बाय।
Don't worry. Be happy. Don't worry. Be happy. क्या हुआ? फोन नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों। दोपहर तक तो ठीक था। लाओ मैं ट्राई करता हूँ। ओके। का मजा लेना है मुझे। हाँ नहीं लग रहा है, मैं अपने घर में ट्राई करता हूँ। अपनी मर्जी से मेरा क्या वहाँ भी नहीं लग रहा है। लेगा ये ज़माना। ओह माय गॉड, फोन का ना लगना तो मेरे प्लान में शामिल ही नहीं था। मैं अपने दोस्त को ट्राई करता हूँ। ओके, हेलो सत्या, मैं विशाल बोल रहा हूँ। हाँ बोल। देखो जेनी के घर एक मैसेज पहुंचाना है। जेनी? क्या कहना है जेनी से? अबे जेनी से नहीं, उसकी माँ से। जेनी तो मेरे साथ है। नहीं जाता। क्यों? साले, मलाई तू खाएगा और कढ़ाई मैं साफ करूं? अबे कमीने, मैं भी तो तेरे कितने काम आता हूँ। टीना से मिलवाया क्या? 1 साल से तेरे पीछे पड़ा हूं मैं। मेरे बाप, मिलवा दूंगा। हाँ ये हुई ना बात। चलो मैसेज बोल। जेनी के घर पर बोल कि जेनी विशाल के साथ है और नागपाड़ा में दंगे हैं। वो सुबह ही आएगी। ओके ठीक है, मगर तूने कल टीना से नहीं मिलवाया तो ये मैसेज तेरी मम्मी के पास भी पहुंच जाएगा। समझे बच्चू? या ओके, बाय बाय। मैसेज पहुंच जाएगा, नथिंग टू वरी। थैंक गॉड। Don't worry. Be happy. Come on, come. Let's have a celebration. Let's have a drink. Cheers. Let's have a party. सर, हम शूटिंग कब कर रहे हैं? करते हैं। लेकिन दंगे खत्म हो गए तो? ओहो, ऐसी अशुभ बातें मत करो। दंगों से तो बहुत फायदा हुआ है, क्यों विशाल? हाँ सर, हम मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं। कहो तो स्विट्जरलैंड में कर दे। लेकिन कहानी तो मुंबई की है। तो क्या हुआ, स्विट्जरलैंड में मुंबई का सेट बना देंगे। ग्रेट सर। थैंक यू। ओह आई एम सॉरी। जेनी, हाँ? तुम पी नहीं रही हो जेनी? नहीं जेनी, ऐसे मत पीना। पियो। नहीं जेनी, ऐसे मत करो। जेनी पियो जेनी। अरे क्यों? अरे ये बहुत हाई कैलोरी ड्रिंक है, तुम्हारा फिगर खराब हो जाएगा। अरे हेल्थ क्लब में जाके ठीक करवा लेगी। जेनी पियो। अरे नहीं जेनी, से मत पीना। जेनी पियो। अरे जेनी से मत पीना। जेनी पियो। अरे जेनी से मत पीना। जेनी। आई एम सॉरी जेनी, आई एम रियली वेरी सॉरी। वॉशरूम कहाँ है? वहाँ पे। आई एम सॉरी। हाँ इट्स ओके। अरे भाया, तूने क्यों पीने नहीं दिया भाया? हे देख हाथ नहीं। इधर। हे मेरा घर है, ये मेरा घर है। फर्स्ट चांस मेरा होगा। हाँ। साले मोटू, कितना मार रहा तू? मैं तेरा दोस्त हूँ विशाल। विशाल, एक लड़की के लिए। विशाल देख। विशाल, ये क्या हो रहा है? विशाल, ये क्या हो रहा है? कमीना है साला। Where's the check? पर्स में। साले ये ले, आ गया ना अपनी औकात पे। चलो जनी, चलो यहाँ से। साला कमीना है। क्या हुआ विशाल? उसी के नाम पे कलंक है। लेकिन हुआ क्या? ओह गॉड। वो क्या कह रहा था? कमीना है साला। हे विशाल, सुन। अरे बैटिंग ऑर्डर वही रहेगा, तू ओपन कर लेना, मैं 1 डाउन चला जाऊंगा। हे विशाल, अरे बात तो सुन विशाल। साला लड़की को लेके चला गया, बीवी भी घर पे नहीं है। तुम दोनों क्यों झगड़ रहे थे? विश्वासघात कर रहा था वो। मैं समझी नहीं। तुम पर बुरी नजर थी उसकी। वो तो तुम्हारा दोस्त है ना? किसी की नीयत का कोई भरोसा नहीं होता। साला ये एरिया इतना सुनसान क्यों है? क्या करूं? रिक्शा, रुको।
हाँ रोको। चलो। कहाँ जाना है? दुरानी चौक। नहीं जाऊंगा। क्यों? बोला ना नहीं जाऊंगा तो मतलब नहीं जाऊंगा। अबे भाड़ा ज्यादा ले लेना। अबे मुर्दा पैसेंजर मुर्दा ड्राइवर को क्या खाक भाड़ा देगा? क्या मतलब? मतलब ये है कि तेरे को वहां ले जाऊंगा, ना तू बचेगा ना मैं बचूंगा। आज ही 2 मर्डर हो चुके हैं वहां दंगों में। क्या? तेरे को नहीं मालूम? नहीं। अच्छा ठीक है, दुरानी चौक तक तो नहीं जाऊंगा, शिवाजी चौक में तुझे छोड़ दूंगा, वहां से तू पैदल चले जाना। ठीक है चल। चलो। ये शिवाजी चौक है, यहाँ से पैदल चले जा। भाग गए साले। साला विशाल खुद मजे कर रहा है, यहाँ साली जान मुसीबत में आ गई। भाड़ में गया मैसेज, भाड़ में गई थी ना। विशाल चलो घर चलते हैं। पागल हो गए हो क्या? नागपाड़ा में दंगे चल रहे हैं। दूसरे रास्ते से चलते हैं। सारे रास्ते माहिम और धारावी से गुजरते हैं और ऐसे माहौल में वहां से गुजरना रिस्क लेने की बात है। तो क्या करें, कहाँ रहेंगे? मैं एक काम करता हूँ, आनंद को फोन कर लेता हूँ, कुछ ना कुछ इंतजाम तो हो ही जाएगा। हाँ विशाल, सब काम हो गया ना? क्या? उस साले मोटे की तो मैं वाट लगा दूंगा। सुन, आज सैटरडे है, महेश के मम्मी पापा खंडाला गए होंगे, महेश को पटाते हैं। डोंट वरी मैन, चल बाय। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देख आनंद, विशाल अकेला होता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अनीता को अगर ये पता चला कि रात में यहाँ कोई लड़की आई थी, यार वो तो मुझे कच्चा खा जाएगी यार। लड़की तू थोड़ी ना ला रहा है, लड़की तो विशाल ला रहा है ना। लेकिन इस बात का अनीता यकीन कैसे करेगी? देख यार, मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। छी साले, दोस्त होकर दोस्त की मदद नहीं कर सकता, लानत है तुझ पे। यार विशाल और जेनी बेचारे यार रास्ते पर भटक रहे हैं यार। हेलो, बोल विशाल। अरे यहाँ पर सब कुछ ठीक है, अपना महेश तो यारों का यार निकला यार, तू जल्दी आ जा, बाय। अरे यार, अनीता को कहीं पता तो नहीं चलेगा? आर यू श्योर? तेरे एक झापड़ से ऐसा लगता है महेश का टेस्ट बदल गया है। क्या मतलब? देखना, सैटरडे की रात को लड़कों से घिरा है। ये तो अच्छा है। अच्छा है, शादी के बाद भी अगर लड़कों में ही दिलचस्पी बनी रही तो? शट अप, झापड़ के बाद वो सुधर गया है। सुधर गया है? कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती। क्या मतलब? तो खुद देख ले अपने बेवफा मंगेतर की करतूतें। महेश पकड़। so funny. हेलो अनीता, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी आवाज को क्या हो गया महेश? मेरी आवाज का? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी आवाज को क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मैं टीवी देख रहा हूँ। टीवी पर क्या देख रहे हो? बापूजी के प्रवचन सुनकर अपने संस्कार सुधार रहा हूँ। बहुत ज्यादा मत सुधर जाना, कहीं साधु सन्यासी बन गए तो मेरे किस काम के? बाय। देख लिया, आगे देखते हैं। तुम दोनों ने खाना खाया? अरे हाँ, अभी नहीं। नहीं? ऐसा करता हूँ, मैं नीचे से कुछ पैक करवा लाता हूँ। चल चलते हैं। टन टन, अब शुरू होने वाला है द नाइट शो 9 to 12, 9 से 12, द गेम ऑफ पैशन, वासना का खेल।
क्लास। ये आपकी पिक्चर है? ओह माय गॉड, क्या क्लोजअप है! वाओ, थैंक यू। वाओ, इट्स ग्रेट 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 एक्सप्रेशंस। थैंक यू। अच्छा ये एक मिनट। हाँ। तुम यू इडियट, तुम फिर मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? एंड हु इज दिस ब्लडी बिच? टेल मी महेश, हु इज दिस ब्लडी बिच? हाँ देखो, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। यू डोंट टॉक टू मी, आई एम टॉकिंग टू माय फियांसे। अनीता, ये मेरी फ्रेंड नहीं है, ये तो विशाल की फ्रेंड है। इसीलिए वो उसे तुम्हारे साथ छोड़ गया? हाँ, मजे करने के लिए? अनीता प्लीज, क्यों इसकी इंसल्ट कर रही हो? प्लीज। अच्छा, मेरी बातें तुम्हें इंसल्ट लग रही हैं? और जो तुम उसके साथ बिस्तर पर मजे करोगे, क्या वो मेरी इंसल्ट नहीं महेश? अनीता, मैं तुम्हारी शट अप महेश, डोंट टच मी। आज से तुम्हें मेरी झूठी कसम खाने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। ये लो तुम्हारी अंगूठी, अब हर सैटरडे अलग अलग लड़कियों को पहनाते रहना, समझे? गुड बाय। अरे सो अनी, जेनी तुम नीचे क्यों आई? अनीता ने ऊपर हंगामा कर दिया। चलो मैं चलकर देखता हूँ। नहीं विशाल, हम ऊपर नहीं चलेंगे। मगर हम इतनी रात को जाएंगे कहाँ? हम फुटपाथ पर रात गुजार लेंगे, लेकिन ऊपर नहीं चलेंगे। मगर प्लीज प्लीज विशाल, कहीं और चलते हैं प्लीज। ओके। हम लोग अभिष विशाल के घर जाएगा। मामा अभी? अभिष, विशाल ने जरूर फोन करके मैसेज दिया होगा। कम ऑन। बाफना और महेश जैसे लोगों से दोस्ती कर रखी है तुमने। तुम्हें आदमी की सही पहचान बिल्कुल नहीं है। पता नहीं ऐसे और कितने दोस्त हैं तुम्हारे। हाय विशाल। हाय पॉइजन। हेलो। क्या बे? आई एम गुड। कहाँ घूम रहे है? एक्चुअली मेरी दोस्त मेरे साथ है। तो लियोन में मेरा फ्लैट है, वहाँ रुक जा। अबे नहीं यार, तेरे सारे काम उल्टे होते हैं। अबे पॉइजन दोस्तों से दगा नहीं करता। आधे घंटे बाद ब्लू हेवन में वॉचमैन से जाके फ्लैट नंबर 401 की चाबी ले ले जा। थैंक यू पॉइजन। या माल अच्छा है, ऐश कर। थैंक यू पॉइजन। गुब्बारा रख लेना। चल। जेनी, रात गुजारने के लिए फ्लैट मिल गया है। इस गंदे लड़के का क्या फर्क पड़ता है, फ्लैट तो खाली है ना। और वैसे भी हम दोनों अकेले ही हैं। मेरा मतलब और कोई चारा भी तो नहीं है। कम ऑन जेनी। तुम हमसे डर कर भाग रही थी? वो आप लोगों के हाथ में तलवार देखकर हम डर गया था। वाले हैं। आंटी, मगर इतनी रात को तुम कहाँ जा रही हो? वो हम जेनी को ढूंढने के लिए निकला था। जेनी? जेनी घर नहीं आई है क्या? किसके साथ गई है वो? वो अपने फ्रेंड के साथ बाहर गया है। फ्रेंड क्रिश्चियन है क्या? हिंदू। खल्लास, फिनिश। भूल जाओ अपनी बेटी को, भूल जाओ। नहीं, विशाल बहुत अच्छा लड़का है, हम लोगों को जाना ही होगा। आगे आपकी मर्जी आंटी, समझाना हमारा फर्ज था। गॉड ब्लेस यू। थैंक्स। वैसे हिंदू जो भी था, हाथ बहुत सही मारा है। आपको कहाँ जाना है साहब? मुझे पॉइजन ने भेजा है। आपके पास फ्लैट नंबर 401 की चाबी है? आपका नाम साहब? विशाल। विशाल? हाँ जी। हाँ, ये लीजिए आपकी चाबी। थैंक यू। कम, लेट्स गो।
अच्छी है ना मछलियाँ? अच्छी हैं। जेनी, तबीयत खराब है क्या? हल्का सा सर दर्द है। टेंशन की वजह से होगा। लाओ मैं टेंशन दूर कर देता हूँ। थैंक्स, आराम करने पर खत्म हो जाएगा। अबे आजा अटैक करते हैं। वो देख। क्या माल है विशाल? चल बिल बांट कर खाते हैं। वैसे भी क्रिश्चियन लड़कियां बड़ी फास्ट होती है। आ गया ना अपनी औकात पे। क्यों, तेरी बीवी लगती है क्या? ये मेरी बीवी तो नहीं, लेकिन मैं पॉइजन भी नहीं। जनी भागो यहाँ से। जनी तुम यहाँ से भाग जाओ। जनी मेरी बात सुनो, तुम यहाँ से भाग जाओ। वॉचमैन, जो मेरे साथ लड़की आई थी वो कहाँ है? साहब वो आपको देखने फिर ऊपर गई। ओह माय गॉड। विशाल, विशाल, जेनी, विशाल। इट्स ओके, चलो। ये लो चाबी। इतनी जल्दी काम हो गया साहब? हाँ, ये लो 20 रुपए। पॉइजन से कहना पॉइजन लेके खा ले। लेट्स गो। 1 मिनट। ऐसा करो, ये 20 रुपए तुम ही रख लो और पॉइजन से कहना वर्ली के गटर में जाकर डूब मरे। चलो। उन्होंने तुम्हें मारा? बहुत मारा? कितना मारा? इतना मारा कि सालों के हाथ दर्द कर रहे होंगे। जेनी, तुम्हारा पोर्टफोलियो? वो तो वही रह गया। मैं अभी ले आता हूँ। नहीं, रहने दो। क्यों? उनके हाथ और दर्द करेंगे। Jesus, help me. I trust in you. In sorrow days, let me come to you. In hours of loneliness and weariness and weakness. ये चुप भाव। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रही है। एक मिनट भाओ, क्यों तुम लोग क्रिश्चियन है ना? God promise, हम लोग क्रिश्चियन ही हैं। हाँ, तो तुम क्रिश्चियन हो तो तुम लोग को वो इंग्लिश की कविता आती होगी। कौन सा पोयम? अरे वही जपना यार, ट्विंकल ट्विंकल। चल जल्दी बोल। Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are.
Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अभी तुम बोलने का वो क्या जॉनी जॉनी यस पापा. Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open your mouth. हाँ ठीक है, ये लोग मेरे को लगता है क्रिश्चियन लोग हैं. हाँ भाव, मेरे को भी ऐसा ही लग रहा है. मेरे को ये बताओ, इतनी खतरनाक रात को तुम कहाँ जा रहे थे? वो मेरा बड़ा बेटी अपने फ्रेंड के साथ घूमने को निकला था. वो अभी तक नहीं लौटा. बस उसी को ढूंढने के वास्ते हम लोग घर से निकला है. दोस्त तुम जाओ, चिंता मत करो, जाओ, तुम्हारा बेटी पहुंच जाएगा, जाओ. थैंक यू, लेकिन हम लोग उसके घर के पास ही हैं. अच्छा तो जाओ उसके पास, जाओ जाओ जाओ. भाव हाँ? माल थी टनाटन. चल बे. विशाल, मैं थक गई हूँ. विशाल, मेरे मसल्स को रिलैक्स कर दो ना प्लीज. क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, एक्चुअली इनकी गर्दन की मसाज कर रहा था. वो तो दिख रहा है. तुम्हारे माँ बाप को पता है कि तुमने समुद्र किनारे मालिश का धंधा शुरू कर दिया? नहीं सर, एक्चुअली रात को नींद नहीं आ रही थी तो सोचा कि थोड़ी वॉक की जाए. वॉक करते करते बेचारी थक गई है तो सोचा कि थोड़ी मसाज कर दूं. मुन्ना, समुद्र की हवा खाली ना. आप चलो, तुम दोनों को लॉकअप की हवा खिलाता हूँ. वहाँ हम तुम्हारी अच्छी खासी मालिश करेंगे. सर हमें माफ कर दीजिए सर, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे यहाँ पर. देखिए ना सर, हम लोग कोई गलत काम नहीं कर रहे थे. हमारे सारे के सारे कपड़े भी हमारे शरीर पर हैं. अगर हम नहीं आते तो सारे के सारे कपड़े जमीन पर होते मुन्ना. अरे सर मेरी बात तो सुनिए आप. सुन लिया मुन्ना, मेरी जान, मेरे साथ आओ. सर चलो आओ, हवालात के भी मजे ले लो ना. सर मेरी नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना. आप लोग हमारे माँ बाप को इन्फॉर्म कर देंगे सर तो क्या बोलेंगे? तुम्हारे माँ बाप के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम. सर हम शक्ल से क्या बदमाश लगते हैं सर? सबकी शक्ल पर ये नहीं लिखा होता कि वो शरीफ है, समझे? सर आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा वैसा कुछ नहीं हुआ सर. मैं गलत सोच रहा हूँ? नहीं सर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मत कीजिए सर. हम लोग बहुत प्रॉब्लम में फंस जाएंगे सर. प्रॉब्लम में फंस जाओगे? फिर गलती क्यों की तुमने? सर कोई गलती नहीं की सर, आपको ऐसा लग रहा है. आप कौन? मैं पुलिस कमिश्नर देशमुख साहब की भतीजी वर्षा देशमुख हूँ. नमस्ते मैडम. नमस्ते. इन्हें मैं जानती हूँ. आप इन्हें जानती हैं? हाँ. क्या किया इन्होंने? मैडम, ये लड़का इस लड़की के साथ समुद्र किनारे इस वक्त घूमते हुए मिला है, इसलिए मैं इन्हें पुलिस स्टेशन ले जा रहा हूँ. औरत या लड़की को रात के 8 बजे के बाद पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया जा सकता. क्या तुम्हें पता नहीं? मैडम ये लड़का. शट अप. क्या तुम्हें ये लड़का क्रिमिनल नजर आता है? तुम लोगों को अपनी नौकरी प्यारी नहीं. मैडम भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए मैडम. ठीक है, आइंदा से ऐसी गलती मत करना. ठीक है मैडम. और तुम दोनों को रात को टहलने के लिए समुद्र का सुनसान किनारा ही मिला. तुम दोनों को पता नहीं रात में चोर और लुटेरे घूमते रहते हैं. चलो गाड़ी में बैठो. यस मैम. गेट इनटू द कार. गुड नाइट मैडम. इट्स ओके. अरे कैथरीन, इतनी रात को? कैथरीन तुम? क्या बात है? झूठ बोलकर मैंने तुम्हें पुलिस से तो बचा लिया, मगर अब मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और इस लड़की को कहां से भगा कर लाए हो. देखो सच सच बताना, वरना मैं
तुम्हें खुद पुलिस के हवाले कर दूंगी। हेलो। नहीं, रॉन्ग नंबर है, ये कोई फायर स्टेशन नहीं है, सॉरी। आपका फोन चालू है मिस्टर शर्मा? हाँ, अभी इस रॉन्ग नंबर से चालू हो गया है। एक मिनट, चल रहा है। तुम लोग कहाँ रहते हो? चेंबूर। ओ माय गॉड, तुम लोग वहां से यहाँ आए हो? और क्या सुबह तक यूं ही भटकते रहोगे? क्या करें मैम, मजबूरी है। ठीक है, एक काम करो, सुबह तक मेरे घर पर ठहर जाओ, वरना रात को पुलिस या गुंडों की वजह से मुसीबत में पड़ जाओगे। थैंक यू मैम। प्लीज डोंट क्राई, प्लीज। मैं आनंद के घर फोन लगा के पता लगाता हूँ। प्लीज डोंट क्राई। इजी, इजी। आज नहीं, बहुत थका हुआ हूँ। हेलो। लो बात करो। लाओ तो। हेलो, मैं विशाल की माँ बोल रही हूँ। विशाल से बात कराइएगा प्लीज। विशाल तो यहाँ आया ही नहीं। क्या नहीं आया? लेकिन आज आनंद की बर्थडे पार्टी है ना? बर्थडे? आनंद का बर्थडे तो 6 महीने पहले था। अच्छा, किसी और का बर्थडे होगा। आनंद कहाँ है? सो रहा है। बात क्या है? विशाल अभी तक घर नहीं लौटा है। शायद मेरी फ्रेंड की बेटी ना उसके साथ गई है। दोनों की कोई खबर मिले तो प्लीज। जरूर बता दूंगी। आनंद उठ। क्या? आनंद उठ ना। सोना। विशाल एक लड़की को लेकर भाग गया। हाँ? आपको कैसे मालूम? उसकी माँ का फोन आया था। उसकी माँ ने ये बताया? अरे कोई माँ कैसे बताएगी कि उसका बेटा आवारा है? एक जवान लड़का एक जवान खूबसूरत लड़की को लेकर शाम को घर से निकले और रात 2 बजे तक नहीं आए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो मेले में खो गए। खबरदार, जो आज के बाद तू उस लड़के से मिला और वो अगर इस घर में आया तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगी, समझा? मर गए। हेलो महेश, विशाल का है? चला गया, मेरी एंगेजमेंट तोड़वा के चला गया। क्या? कैसे? तुम सबके चक्कर में मैं बर्बाद हो गया। रात काफी हो चुकी है, अब तुम लोग सो जाओ। ओके मैम। थैंक यू मैम। इट्स ऑल राइट। मेरे यहाँ 3 कमरे हैं, तुम लोग कहीं भी सो सकते हो। थैंक यू मैम। अजीब मुसीबतों की रात है ये। पता नहीं क्या होता मेरा अगर विशाल साथ नहीं होता। शुरू में तो मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे गंदे दोस्त बना रखे हैं उसने, मगर उसने मुझे हर खतरे से बचाया। इतनी फिक्र है उससे मेरी। He's really a genuine friend. जेनी, दरवाजा खोलो जेनी। 1 सेकेंड। अरे जेनी, आ रही हूँ। दरवाजा खोलो ना। 1 सेकेंड। जेनी चलो। क्या हुआ विशाल? चलो यहाँ से। क्या हुआ? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, चलो यहाँ से। 1 सेकेंड, मैं बैग लेकर आती हूँ। लेकिन विशाल हुआ क्या? 1 मिनट। यार मैं बहुत मुसीबत में हूँ। तू है कहाँ पे? वो सब मैं तुझे बाद में समझाऊंगा, इस वक्त हम तेरे घर आ रहे हैं। अरे नहीं, मेरे घर मत आना, प्रॉब्लम है यार। अरे मैं तुझे क्या बताऊं कि मैं क्या क्या प्रॉब्लम झेल रहा हूँ यार।
इस वक्त मैं चाहकर भी घर नहीं जा सकता क्योंकि ट्रेन, टैक्सी, बसें कुछ भी अवेलेबल नहीं है और तेरे घर के अलावा कोई और चारा भी नहीं है। अच्छा, तू एक काम कर, तू 15 मिनट के बाद मेरी बिल्डिंग के नीचे आ और वहीं मेरा इंतजार करना, ठीक है? किसका फोन था? मॉम, किसी लड़की का फोन था, डैड के बारे में पूछ रही थी। क्या? मुझे लगता है दुनिया के सारे बुरे लोगों को गॉड चुन चुन कर आज की रात हमसे मिला रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? हम जिस पर यकीन करते हैं वही हमें धोखा दे रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बताओ ना प्लीज़, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? मैं देख रही हूँ बचपन से हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बचपन से? हाँ, बचपन से। पता है विशाल, मेरी बहन सैंड्रा को समाज एक बच्चेरन लड़की मानता है। लोग कहते हैं कि सैंड्रा एक करोड़पति के बेटे से कॉलेज में प्रेग्नेंट हो गई, जिसकी वजह से लड़के को ज़बरदस्ती सैंड्रा से शादी करनी पड़ी। पर ये झूठ है। तो फिर सच क्या है? She was raped. Oh my God. कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सैंड्रा की दोस्ती कमल और उसके ग्रुप के साथ हुई। वो उसके ग्रुप के साथ लेक्चर अटेंड करती। वो लोग सब जगह साथ साथ जाते, पिक्चर, कैंटीन, लाइब्रेरी। और एक दिन सारा ग्रुप मनालन पिकनिक मनाने गया और वहाँ पर कमल ने उसके सॉफ्ट ड्रिंक में शराब मिला दी और बेहोशी की हालत में उसके साथ जबरदस्ती कर डाली। तो फिर सैंड्रा ने मम्मी या पापा को बताया क्यों नहीं? उस बेचारी ने तो उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद कमल का हौसला बढ़ गया। जब भी मौका मिलता वो अपने प्यार का विश्वास दिलाकर उसके साथ। और एक दिन सैंड्रा प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन कमल, वो तो अच्छा हुआ कि कमल के पापा एक अच्छे इंसान है। उन्होंने हालात को देखकर दोनों की शादी करवा दी। लेकिन समाज तो आज भी सैंड्रा को दोषी मानता है। I'm sorry जेनी, इस हकीकत का मुझे आज तक पता नहीं था। विशाल, हम क्रिश्चियन लड़कियों को लोग आवारा और बच्चलन मानते हैं, लेकिन हम लोग तो सीधे साधे और मिलनसार होते हैं। बस हर किसी पर फौरन विश्वास कर लेते हैं। लोग हमारे इस विश्वास का फायदा उठाकर हमें धोखा दे जाते हैं, हमें बर्बाद कर जाते हैं। Oh my God, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। जेनी और उसके माँ बाप के विश्वास का फायदा उठाकर उन्हें धोखा दे रहा हूँ। Hey, इधर, तू वहीं रुक, मैं नीचे आ रहा हूँ। उधर ही रह, मैं आ रहा हूँ। नीचे आ रहा है? ठीक है। हाँ। भौंक, भौंकता क्यों नहीं है? जल्दी भौंक, भौंक बे। उसकी इस वक्त आने की हिम्मत कैसे हुई? कहाँ है विशाल? कहाँ है विशाल? आज मैं उसकी टांगे तोड़ के रख दूंगी। माँ, इतनी रात को विशाल क्यों आएगा? तो ये क्यों भौंक रहा है? लगता है इसे भूख लगी है। 11 बजे तो मैंने इसे दूध और ब्रेड दिया था। ओह, इसीलिए इसका पेट बिगड़ गया। माँ, ये नीचे जाना चाहता है, मैं इसे घुमा के लाता हूँ। चल बे, परेशान करके रखा। चल चल, जल्दी। कहाँ जा रहा है? यही बांध देता हूँ, टाइम पे कभी नहीं भौंकता ये। कहाँ थे तुम लोग? अरे वो मैं बाद में बताऊंगा यार, अभी ऊपर चलते हैं। नहीं यार, जब से फोन आया तब से मम्मी जाग रही हैं। कैसा फोन? वो कुछ नहीं, वो 3-4 रॉन्ग नंबर्स आ गए थे। एनीवेज, ये गैराज की चाबी है,
तुम दोनों जाके गाड़ी में सो जाओ और सुबह 5 बजे निकल जाना। गैराज में बंद कर लूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट यार। गुड नाइट, टेक केयर, बाय। कम। मैं इसे धोखा नहीं दे सकता। रात बहुत हो चुकी है, तुम सो जाओ। गुड नाइट। ओके विशाल, गुड नाइट। जेनी, जेनी उठो, सुबह हो गई है, चलो चले। गुड मॉर्निंग। विशाल, मैंने कल रात को एक अजीब सपना देखा। सपना? हाँ विशाल, मैंने देखा कि मैं एक भयंकर समुद्री तूफान में फंसी हुई हूँ। समुद्र की लहरें मुझे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ फेंक रही हैं। मैं चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ मैं कि बचाओ बचाओ, लेकिन मेरी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। और अचानक मैंने देखा कि आसमान से एक चमकीला सितारा तेजी से मेरी ओर बढ़ता आ रहा था। और जब वो सितारा नजदीक आया तो मैंने देखा कि वो सितारा कोई और नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट थे। जीसस ने मुझे अपनी गोद में उठाया और हवा में उड़कर मुझे एक सेफ आइलैंड पर रख दिया। कैसा अजीब सपना था ना विशाल। हाँ, मैंने भी एक सपना देखा। मैंने देखा कि दशहरे की एक रात थी और रावण का एक विशाल सा पुतला चल रहा था, चले ही जा रहा था और जलकर राख हो गया। विशाल, इन सपनों का कोई अर्थ होता है? हाँ, कभी कभी होता है। चलो चले।
विशाल, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। मेरी बहन सैंड्रा के साथ जब वो हादसा हुआ था, तब मैं सिर्फ 11 साल की थी। तभी से मैं गॉड से प्रे करती थी कि ओ गॉड, मेरे साथ कभी ऐसा ना हो। मुझे कोई ऐसा साथी न मिल जाए जो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दे। मैं गॉड से प्रे करती थी कि मुझे जीवन में एक वफादार साथी मिले। तभी से मैं एक सही जीवन साथी की तलाश में थी। लेकिन कल रात मुझे लगा कि मेरी ये तलाश खत्म हो गई। मुझे लगता है कि वो जीवन साथी तुम्हारे अलावा कोई और नहीं हो सकता। क्या तुम जिंदगी भर के लिए दोस्ती करोगे मुझसे? I love you, Vishal. I really love you. I love you, Vishal. I love you. I love you. I love you. I love you, Vishal. ओके जेनी, मैं चलता हूँ। घर नहीं चलोगे? नहीं। चाय पीकर जाओ ना। अभी मूड नहीं है। शाम को डांस सीखने आ रहे हो ना? क्यों? अब इसकी जरूरत ही नहीं है। मिले झकास तो हो टाइम पास, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। हे लड़की मिले झकास तो हो टाइम पास, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। कॉलेज के बहाने फिर तो पिक्चर में होगा जाना, डिस्को में जाके गाएंगे फिर रोमांटिक गाना। 30-40 ना मिले तो कम से कम गर्लफ्रेंड हो साथ। टाइम पास तो हो टाइम पास, टाइम पास तो हो टाइम पास। लड़की मिले झकास तो हो टाइम पास, गर्लफ्रेंड हो साथ तो हो टाइम पास। It's okay, no problem. Thanks. Come again. यहाँ देख रहे हैं ये लोग सारे, चल यार चलते समंदर किनारे। वहाँ देखने वाला कोई नहीं, मस्ती करेंगे अकेले वही, मस्ती करेंगे अकेले वही। आइला, ऊपर तो हंस रही थी, अभी डस रही थी। फुक्कट में गायक वो कर रही है यार। देख, मौके का फायदा उठा ले।